देखो क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट, ये दैट है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, समझ जाना इसका मतलब m होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट m होता है, और m क्या दिया है, टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। वाओ, इफ द कर्व पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वाओ, देखो सेंटर का सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देखो कोई भी सर्कल होता है उसके दो इक्वेशन होते हैं बच्चों, एक इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक इक्वेशन ऐसा होता है फुल फॉर्म में जो एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर करते हैं। तो ये किसी भी सेंटर का स्टैंडर्ड, अरे जनरल इक्वेशन होता है। इसमें अगर मुझे सेंटर चाहिए तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ आता है, इसमें रेडियस चाहिए तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सर्कल का बेसिक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कोई भी सर्कल होगा उसका सेंटर इससे उठाना। अब ये देखो ये हमारा सर्कल है, समझो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y और इक्वल टू 0। अब आपको जो सेंटर होगा वो होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब यहां से उठाएंगे, देखो ये थोड़ा सर्कल का बेसिक है वो ले रहे हैं हम। देखो बच्चों ये x के साथ जो होता है 2g होता है, तो x के साथ -2 है, हम लिखेंगे 2g इज इक्वल टू -2। बच्चों देखो जो y के साथ होता है वो 2f होता है, y के साथ 2f होता है, यहाँ y के साथ -2 है। ये बेसिक कंसेप्ट है सर्कल का। यहाँ पर g क्या आ गया, 2 आ गया, -2/2 -1। f क्या आ गया, -2/2 -1। अब सेंटर क्या हो गया, माइनस जी, देखो माइनस जी कितना, -1 माइनस एफ कितना, -1। तो सेंटर क्या आ गया, माइनस माइनस +1 +1। ये मेरा सर्कल जो दिया था ना, ये सर्कल का सेंटर आया है। देखो ये सर्कल का मैंने सेंटर निकाला है बच्चों, सर्कल का सेंटर। क्यों, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो सेंटर से पास हो रहा है, देन द इक्वेशन निकालना है। अब देखो ये तो मैंने सेंटर निकाला। अब देखो यहाँ पर ये स्लोप 2y/x² है। ओके, अब जो स्लोप होता है वो होता है dy/dx, याद करो स्लोप होता है टेंजेंट का 2y/x²। ओ फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये dx वहां जाएगा तो 1/x dx, और ये dy यहीं पर रहेगा, ये 2y इधर आया तो 1/y, ये 2 को यहीं रख देते, इंटीग्रेशन लेते, याद करो 1/y का log y टू 1/x का log x, और इधर कांस्टेंट को log c लिखते अगर आपको याद आ रहा है तो, ठीक है। तो ये आ गया log y इज इक्वल टू, ये 2 को चढ़ा देंगे इस पे, दोनों का log कॉमन ले लेंगे, ये 2 गया तो x² प्लस का इंटू सी, लॉग लॉग हो गया कैंसल, तो ये आ गया y इज इक्वल टू cx²। ये मेरा इक्वेशन आ गया, समझ में आ रहा है। अब ये जो पास कहां से हो रहा है बच्चों, यहाँ पर गलत हो गया, ये x² था, एक गलती हो गई, एक मिनट, ये x² था, x²। अब देखो ये dy, ये y इधर आया तो 1/y, ये dx, और ये हो गया 2 1/x²। हाँ 2 साइड में लिया, अभी ये मैंने x लिख दिया था, ये आ गया log y, और ये 2 1/x² का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, और प्लस एक कांस्टेंट c हो गया। ये मेरा इक्वेशन आ गया बच्चों, ये मेरा इक्वेशन आ गया। अब c की वैल्यू निकालेंगे, ये कांस्टेंट। अब ये जो हमारा जो कर्व है, ये कर्व ये पास हो रहा है सेंटर से, और सेंटर क्या है 1,1 x,y, तो ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये आ गया, देखो log x और y की वैल्यू 1 रखना, ये सेंटर से पास हो रहा है, log 1 -2/x प्लस c, log 1 0 -2 प्लस c इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये वाला वापस यहाँ लेंगे, log y -2/x प्लस c कितना था 2। अब सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करते इसको। देखो ये x है ना, नीचे अपॉन में x है ना, सबको x से मल्टीप्लाई करो, x log y, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया, x कट, यहाँ पर x 2x, ये दोनों में से 2 कॉमन, ये x पॉजिटिव है, ये -1 आ गया। देखो आंसर मैच करो, देखो आ चुका है ये, फिर से देखो बताऊंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मैच किया, स्क्वायर रह गया था। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला ये जो है ना, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, मतलब ये m है। अगर ये m है, m मतलब डेरिवेटिव से आता है, dy/dx है,
और dy बाई डी एक्स है तो dy और dx को सेपरेट किया तलाक सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन से, ओके ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लिया हुआ है। और ये आ गया, इसमें एक कांस्टेंट सी आया, इसके लिए यहाँ पर एक ये सब मैं कंसेप्ट बता रहा था, आपको लगेगा बहुत लेंथी है, ये तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, सर्कल का बेसिक बता रहा हूँ, जो आपको आना चाहिए, नहीं आता मैं बता रहा हूँ, आता है तो भी बता रहा हूँ। तो ये जो कंसेप्ट है इससे मैंने डायरेक्ट सेंटर निकाल लिया कंपेयर करके इस इक्वेशन को, सेंटर 1,1 है। अब ये बोलता है जो कर्व है ना वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, सर्कल के सेंटर से, डायरेक्टली सेंटर देता तो अच्छी बात थी, बट नहीं दिया था, तो हमने हमारे सर्कल का बेसिक नॉलेज लगाया, इसका सेंटर निकाला। इसका जो सेंटर 1,1 है, यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पे 1,1 रखा, जिससे मुझे सी की वैल्यू मिली, वो सी की वैल्यू वापस यहाँ पर रख दिया और सिंप्लीफाई किया तो मुझे इक्वेशन मिल गया। समझ में आ रहा है? x log y इक्वल टू 2x माइनस 1, ये देखो ये सी आया।